हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में। डिफरेंशिएशन के ठीक पिछले 9वें लेक्चर में हम इम्प्लिसिट फंक्शन और पैरामेट्रिक इक्वेशन के डिफरेंशिएशन को समझे थे। डिफरेंशिएशन के ठीक पिछले लेक्चर में इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन और पैरामेट्रिक इक्वेशन यानी कि प्राचलिक समीकरण के डिफरेंशिएशन को कुछ क्वेश्चंस के जरिए डिटेल में समझ गए थे और आपसे कहे थे कि जो अगला लेक्चर होगा वो बेस्ड होगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होने के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो अब पहले सक्सेसिव उत्तरोत्तर अवकलन को समझेंगे। अभी हम किसी दिए गए फलन y बराबर x रूप में उस दिए गए फलन को एक बार डिफरेंशिएट करते थे, dy बाई dx निकालते थे। तो अभी क्या है, वो केवल एक बार अवकलन न हो करके आगे भी बढ़ेगा। बट कब? अगर y x का कोई फलन है और एक बार आप डिफरेंशिएट किए हो तो डी डी एक्स ऑफ y आया है, उस वह फिर x के पदों में कुछ मान रखता है तो उसका पुनः अवकलन किया जा सकता है। अगर पुनः अवकलन के बाद भी आप वह x रखता है तो फिर से किया जा सकता है। यह प्रोसीजर तब तक चलेगा जब तक कि डिफरेंशिएशन में x आता रहेगा। जब पहली बार अवकलन किए थे यानी कि dy बाई dx निकाले थे तो उसे प्रथम अवकल गुणांक कहते हैं। ठीक है, जब दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो उसे द्वितीय अवकलन गुणांक, तृतीय अवकलन गुणांक, ऐसे क्रम में ये चलता रहेगा। तो जो पहला डिफरेंशिएशन था वो कैसे लिख रहे थे? ऐसे लिख रहे थे डी डी एक्स ऑफ वाई। ये तो था प्रथम अवकल गुणांक, प्रथम अवकल गुणांक। अब द्वितीय अवकल गुणांक कैसे आएगा? सेकेंड डेरिवेटिव। तो द्वितीय अवकल गुणांक के लिए क्या करोगे? फिर से डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे, तब ये बन जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। यहां समझना होगा, आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अपने हिसाब से अगर समझना चाहो तो ये कुछ ऐसे होता है। यहां देख सकते हैं, तो ये डी लिखा और डी वाई हो गया अपॉन डी एक्स और ये डी एक्स। तो इस तरह से इन्हें एक साथ कर लो तो ये हो गया डी 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 स्क्वायर, ये समझ लो। डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर एक्स पर लगा दो। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से हो सकती है कि ये आप कहोगे कि डी टू वाई तो समझ में आ गया, डी एक्स हो रहा है तो ये दो बार में स्क्वायर एक्स पर क्यों आ रहा है। तो आप इस तरह की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बना सकते हो। तो ये तो था द्वितीय। अब अगर तृतीय की बात करें तो तृतीय में क्या, फिर से डी डी एक्स ऑफ ये वाला आएगा तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ऐसे में अब ये डी थ्री बन जाएगा और यहाँ डी एक्स थ्री बन जाएगा। तो ये था प्रथम अवकल गुणांक, द्वितीय अवकल गुणांक और तृतीय अवकल गुणांक। तो इस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि इस मेथड पर कमांड कर सके, अच्छे से समझ सके। फिर आएंगे एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का अवकलन कैसे करना है, उसे भी सीखेंगे। आज के लेक्चर में ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होगा। अगला लेक्चर जो होगा वो होगा फर्स्ट प्रिंसिपल पर, प्रथम सिद्धांत के द्वारा अवकलन। आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये फार्मूले जो बन रहे हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, अचरों का अवकलन जीरो या ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स होता है, कैसे होता है, इन सभी को आप प्रथम सिद्धांत के जरिए सिद्ध कर सकते हैं। और जो वो कॉन्सेप्ट है वो क्लास 11th के लिए है। एनसीईआरटी सिलेबस में जो प्रथम सिद्धांत का अवकलन है वो क्लास 11th के लिए है, कक्षा 11 के लिए है। तो अभी इस लेक्चर के बाद उसको करेंगे। फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज में चैप्टर जो भी आएगा वो क्लास 11th के लिए और चैप्टर जो आएगा 12th के लिए उनको करेंगे। फिर इसके बाद कुछ कंपिटेटिव क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। तो ये लंबा चलेगा बट बहुत ही बेहतरीन, आप ये कह सकते हो आपके लिए फाउंडेशन क्लास है। तो आप अच्छे से इसको देखते हुए प्रिपेयर करें अपने आप को। तो ये तो था प्रथम अवकल गुणांक, द्वितीय अवकल गुणांक, तृतीय अवकल गुणांक। ठीक, तो अब चलेंगे कुछ डिफरेंशिएशन के जरिए, क्वेश्चंस के जरिए इस मेथड पर कमांड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन यहाँ पे उठा लिया जाए, y इज इक्वल टू 8x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 11। अब वो यहां से आपको कहेगा कि यहां से आप d3y बाई dx3 बताइए, इसका मान निकालिए। ठीक, कितनी बार करना है? 3 बार करना है। कंटिन्यू 3 बार डिफरेंशिएट करते जाइए। लिखिए यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लगा दीजिए डी डी एक्स। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, पहली बार हो रहा है। डी डी एक्स जब लगाओगे तो डायरेक्ट अगर करोगे तो ये 8 आएगा, आगे कॉमन है चूंकि कांस्टेंट है, और 3 आगे आएगा तो 8 3
24 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8, यहीं से घात का गुणा कर लो और फिर घात में 1 की कमी कर दो, तो ये हो गया 8x, यहाँ बचेगा 6, वो हो गया 0। अगेन कर दो, तो जब अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो दूसरी बार करोगे तो ये लिखोगे d2y बाई dx2। ऐसी दशा में अब 2 का गुणा 24 से होगा तो हो गया 48x प्लस यहाँ पे 8 बचेगा, चूंकि x का 1 होता है, 6 हो गया 0, कांस्टेंट था। एंड अगेन जब और अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या बन जाएगा d3y बटे dx3। तो आप देख रहे हो ये कब पॉसिबल हो रहा है, जब अवकल गुणांक x के रूप में कुछ बच रहा है, अगर नहीं बचता तो वहां पे वो 0 हो जाता, एक अंतिम स्टेज तक रुक जाता है। तो अभी आप देख लो कहां तक ये जा सकता है। 48x का क्या हो जाएगा, केवल 48। अगली बार एक बार और हो सकता है, क्योंकि ये कांस्टेंट होकर के 0 बनाएगा, फिर वो चौथी बार में 0 हो जाएगा। हमसे पूछा ये तीसरे ऑर्डर तक, तो ये d3y बाई dx3 का आंसर क्या हो जाएगा 48। सिंपल है, बस प्रोसीजर फॉलो करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, अब की बार y ना दे करके fx दे दिया है, और fx कुछ इस प्रकार से है, fx इज इक्वल टू a x की पावर 5 प्लस बी एक्स की पावर 4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। और वो कहता है यहीं से कि एफ 4 डैश एक्स ज्ञात कीजिए। तो 4 डैश एक्स आ गया, यहाँ समझना है, थोड़ा डिटेल कर दे फिर से पुरानी बात को। तो ये लिखा डी वाई बाई डी एक्स लिखा है। अब इसे हम y1 भी कह सकते हैं, इसे हम y डैश भी कह सकते हैं, या इसे हम dy भी कह सकते हैं। ठीक, आगे अगर यही सेकंड डेरिवेटिव है तो इसे आप y2 या y पर डबल डैश या d2y कह सकते हो ऐसे। अगर यही 3 टाइम में आ गया कुछ इस तरह से, तो इसे y3 या y पर ट्रिपल डैश या d3y भी कह सकते हो। तो अब आप समझो f पर कितने डैश हैं, 4 डैश। तो आप सिंपल समझो, अगर 1 है तो एक बार डिफरेंशिएशन, 2 है तो 2 बार डिफरेंशिएशन, 3 है तो 3 बार डिफरेंशिएशन। जितने डैश है उतनी बार डिफरेंशिएशन, तो एक बार, 2 तो 2 बार, 3 तो 3 बार। f पर कितनी बार है, 4 बार, तो 4 बार डिफरेंशिएशन होगा। वैसे fx अगर मिला है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, डैश लगा करके होता है। यानी कि डी डी एक्स ऑफ जब एफ एक्स करते हो तो डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखते हो, या डी एफ एक्स ऑफ डी एक्स नहीं लिखते हो, क्या लिखते हो एफ डैश एक्स। और यही शो करता है कि इसका डिफरेंशिएशन एक बार हो चुका है, जितने डैश लगे उतनी बार हो चुका है। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर इस क्वेश्चन को अगर करें तो लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक बार जब करोगे तो यहाँ क्या बनेगा, सिंगल डैश। अब इसका डायरेक्ट करो ना, तो घात आगे कांस्टेंट के साथ गुणा करो और घात में कमी करो, यही प्रोसीजर सभी में फॉलो करो। क्यों, क्योंकि ये पढ़े हो आप डी डी एक्स ऑफ के कांस्टेंट एक्स की पावर एन का, तो के कहाँ आता है बाहर, फिर एन एक्स की पावर एन माइनस 1। इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए आप सवाल लगा सकते हो। तो ये हो जाएगा 5a एक्स की पावर 4 प्लस 4b एक्स की पावर 3, 3x स्क्वायर, तो c छूट गया, तो ये हो जाएगा 3c एक्स स्क्वायर, एक घात भी कम करोगे, 2dx प्लस ई एक्स का हो गया 1, वो तो हो गया 0, छूट जाएगा। फिर लिखोगे अगेन डिफरेंशिएटिंग, जब अगेन लिख दोगे तो ये डबल डैश पर आ जाएगा, जब डबल डैश पर आ जाएगा तो फिर से 5 चक्कू 20a एक्स की पावर 3 बनेगा, 4 तियां 12b एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6c एक्स प्लस 2d। कितनी बार हो गया, 2 बार, चाहिए कितनी बार, 4 बार। इसे हटा दे रहे हैं अब। तो अब अगली बार फिर करोगे, अगली बार इसके बाद एक बार और करोगे, यानी कि अगले 2 राउंड अभी बाकी हैं। एंड अगेन डिफरेंशिएट जब करोगे तो ये f ट्रिपल डैश एक्स बनेगा। अब देखो यहाँ 20 तियां 60 बनेगा कि नहीं बनेगा, a एक्स स्क्वायर प्लस 12 दूनी 24b एक्स प्लस 6c एक्स का हो गया 1। अब 2d कांस्टेंट है, x है ही नहीं उसके पास, 0 हो जाएगा। एंड लास्ट अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बनेगा f 4 डैश एक्स, और फाइनल आंसर यही बनेगा 60 दूनी 120 a और x प्लस 24b एक्स हो गया 1, ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन में, और ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया फाइनल आंसर के साथ f 4 डैश एक्स इक्वल टू 120 ax प्लस 24b। डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 3 कुछ अब प्रूव करने जैसा है, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। 3 4 5 सवाल के साथ हम सीखेंगे कि यह किस तरह से सक्सेसफुल हो रहा है। कुछ आप सीख गए होंगे कि एक बार या 2 बार किस तरह से डिफरेंशिएशन करना है। तो कुछ क्वेश्चंस के जरिए एग्जांपल दे करके आपको समझा देते हैं, मेथड क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन आप बनाइए। क्वेश्चन जितना ही ज़्यादा आप बनाएंगे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, कमांड आपका अच्छा होगा। ठीक, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ y इज इक्वल टू tan x plus sec x, then prove that d2y by dx2 is equal to cos x upon 1 minus sin x का होल ऑफ स्क्वायर। तो क्वेश्चन को आप रीड करें, इफ y इज इक्वल टू tan x प्लस sec x देन प्रूव दैट, ये ऐसा ऑर्डर में है। ठीक, तो अभी क्या कर सकते हो आप देखो जरा, tan x प्लस sec x, चाहो तो डायरेक्ट यहीं पर डिफरेंशिएट कर दो 2 बार, फिर वैसा सेट करो, या दूसरा ऑप्शन ये है कि साइन और कॉस में जब लाना है तो पहले ही साइन कॉस में बना लो फिर सेट करो, मर्जी आपकी। तो ठीक ये है कि साइन कॉस में पहले ही बना लिया जाए। तो tan होता है साइन अपॉन कॉस, सेक होता है 1 अपॉन कॉस। तो यहां से y इक्वल टू लिख देना, tan को साइन अपॉन कॉस, सेक को 1 अपॉन कॉस। y इक्वल टू जब एलसीएम हो जाएगा cos x तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। अब जरा ध्यान से देखो, तो जो प्रूव करना है वो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में है। तो ऐसे में अगर कॉन्जुगेट गुणा कर दो तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, इसके कॉन्जुगेट से जब गुणा करोगे तो 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड कर दिया और 1 माइनस साइन एक्स से गुणा कर दिया। ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ऐसा बनेगा अपॉन कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। जब कॉस स्क्वायर एक्स हो गया तो अपॉन में कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स, एक कॉस से ये कॉस कट कर दो, तो ये y क्या मिला, अभी y पर ही हो, तो y इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब करो डिफरेंशिएशन, 2 बार करोगे तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये विद रेस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व कर लिया जल्दी करने के वास्ते। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंश बटे हर जब लगाओगे तो हर का स्क्वायर लिखोगे 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, हर गुणे अंश का, तो 1 माइनस साइन एक्स गुणे कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस अंश गुणे तो कॉस एक्स, जब हर का करोगे तो 1 का हो गया 0 माइनस और साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। अब यहां जरा ऊपर ब्रैकेट ओपन करके छोटा बना लो, तो ये है डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू, तो साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा। अब इसके साथ क्या होगा, बटे 1 माइनस साइन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन में चल रहा है 1 माइनस साइन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। यहां पर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो cos x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन आएगा, ये माइनस लगा हुआ है बाई मिस्टेक, साइन से जो ब्रैकेट ओपन हुआ वो केवल साइन से हुआ है माइनस को ड्रॉप करते हुए, ये माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, जब ये प्लस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1, और ये साइन कैसा रहेगा माइनस का। ऐसे में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये बन गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, इससे ये फैक्टर कट जाएगा और ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब सिंपल यहां से एक बार और करना है क्योंकि जो प्रूव करना है वो 2 बार में लाना है। तो अभी अगर हम यहां लगाएं तो देखिए अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ऐसे में ये बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू हर का स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस साइन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। अब हर गुणे अंश का, जब हर गुणे अंश का करोगे मेरे भाई तो 0 हो जाएगा क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0, गुणे में जो मटेरियल वो सब 0, माइनस 1 गुणे इतने का तो 1 गुणे 1 का हो गया 0 माइनस साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, हो जाएगा प्लस का, तो ये बन गया कॉस एक्स अपॉन
1 माइनस साइन एक्स का होल हाफ स्क्वायर, और इसी के साथ आप मैच करो क्वेश्चन। क्या यही प्रूव करना था? हैव डन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 उत्तरोत्तर अवकलन का, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। चलते हैं इसी के साथ एक क्वेश्चन और सीखेंगे, चौथा सवाल, एक और पांचवा सवाल, फिर चलेंगे अगले टाइप के क्वेश्चन पर। आप एक बार इसे देख लें। और यह है क्वेश्चन नंबर 4। If a is equal to a cos x plus b sin x, then pt means prove that d4y upon dx4 is equal to y। क्वेश्चन पे कंसंट्रेशन बनाएं। तो गिवन है क्योंकि y is equal to a cos x प्लस b sin x, कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? 4 बार। कंटिन्यू करते जाइए ध्यान से। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। अब यहां पर माइनस ए साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, प्लस बी साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। फिर कर दो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां से ये बन जाता है डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अब ये बन जाएगा माइनस ए साइन एक्स का क्या, कॉस एक्स। अब cos का माइनस साइन तो ये b, और ये हो जाएगा साइन, ये प्लस माइनस माइनस बन जाता है। फिर अगेन करोगे डिफरेंशिएट, तो अगेन जब करोगे तो ये थर्ड ऑर्डर पे आएगा, यानी कि d3y बाई डी एक्स थ्री बनेगा। अब यहां से cos का हो जाएगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा a साइन एक्स, माइनस b साइन एक्स का हो जाएगा cos एक्स। फिर अगेन करो, और ये होगा इस क्वेश्चन का लास्ट स्टेज, d4y बाई डी एक्स फोर इज इक्वल टू a cos x, बनता दिखाई दे रहा होगा आपको, बन रहा है a cos x, cos का माइनस होता है, माइनस पहले से हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस b, और ये हो जाएगा sin x। अब आप उधर देखो क्या आया, y आया कि नहीं आया, वही आया, और इसी के साथ ये क्वेश्चन डन हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा, कुछ मेथड आप क्लियर कर पा रहे होगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि होगा उत्तरोत्तर अवकलन का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार से है, प्रूव करने जैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है, देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5, इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स, देन प्रूव दैट y2 प्लस y1 tan x प्लस y cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये है क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज है। y गिवन है, प्रूव करने के लिए y2 दिया, y2 y1 बताया ना स्टार्टिंग में कि y2 y1 क्या है, y2 है 2 बार डेरिवेटिव करने पर, y1 एक बार डेरिवेट करने पर, y सिंगल कुछ भी नहीं है, वो y है। तो इस तरह से आप y को उठाओ और कंटिन्यू 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। तो चूंकि y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स, अब कर दो डिफरेंशिएट, तो लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब ऐसा करोगे तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स है ना। तो साइन ऑफ साइन एक्स, इसको एक्स समझ करके पहले करोगे, फिर गुणे में इसका करोगे। ये है चेन रूल, आप सीख चुके हो उधर निहित फलनों में, स्टार्टिंग में ही सीखे हो। अब यहां से तो ये बन जाएगा साइन ऑफ साइन एक्स का बन जाएगा कॉस ऑफ साइन एक्स, ऐसा इनटू में साइन एक्स का क्या आएगा, कॉस एक्स। अब इसे आप क्या कहोगे, y1। अगेन डिफरेंशिएट जब करोगे तो उसे क्या कहोगे, y2, यानी कि d2y बाई डी एक्स टू करते हो। अब इसमें और इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, तो ये पूरा फंक्शन फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो फर्स्ट रोक दो पहले। तो कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का, तो सेकेंड क्या है, कॉस एक्स, इंटू में कॉस ऑफ साइन एक्स, तो कॉस को कॉस के अकॉर्डिंग अगर करो तो माइनस साइन आता है, यानी कि माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, इंटू में साइन एक्स का जब करोगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। थोड़ा इसको सिंपल बना लो, तो y2 बराबर क्या आया, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स साइन ऑफ साइन एक्स। अब जो प्रूव करना है उसको नोटिस करेंगे, ठीक। तो ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, सिंपल सा टेक्निक है, आप अरेंज ना करें,
सीधे लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो जल्दी आता है, बिना प्रॉब्लम के ही क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाता है। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो ये है y2 प्लस y1 tan x प्लस y cos स्क्वायर x। तो y2 की वैल्यू रख दो y1 के साथ, tan का गुणा कर दो y के साथ cos स्क्वायर का, और इसको सॉल्व करो। तो y2 क्या है, माइनस साइन एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन ऑफ साइन एक्स हो गया y2, प्लस y1 को रखोगे बट गुणा किससे करते हुए, tan x से। y1 ये है, तो cos ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अब ये कर दिया tan x से गुणा, प्लस y cos स्क्वायर। तो y क्या है, यही तो है, साइन ऑफ साइन एक्स गुणे कॉस स्क्वायर एक्स। अब इन्हें ही सॉल्व करना है। तो आप यहीं पे देखो, तो जो दूसरा पद है ये चौथे पद से तुरंत ही कट सकता है। कैसे कट सकता है, आप देखो ना, कॉस स्क्वायर साइन ऑफ साइन एक्स, माइनस का है वहां, प्लस का है, कट जाएगा। इसको ऐसे ही वहां नोट कर लो, साइन और कॉस ये इस तरह से कुछ मिला है, टेन को बस ब्रेक कर दो साइन कॉस में, क्वेश्चन हल हो चुका है। बराबर इसे उतार लो, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स, ये बन जाएगा। इसके बाद यहां पर प्लस कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, टेन एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक बार लिख लो जो बच गया। तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स को आगे लिख लिया, इंटू में लिख दिया कॉस ऑफ साइन एक्स। अब दोनों को अगर मिलाओ तो ये माइनस का और ये प्लस का, और फाइनली क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये तो थे कुछ एग्जाम्पल सक्सेसिव डिफरेंशिएशन उत्तरोत्तर अवकलन पर। अब चलेंगे किसी एक फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष किस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं उसको सीखेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस के जरिए उसको भी सीखेंगे, पहले उसका बेसिक क्या है वो समझ लें। तो उत्तरोत्तर अवकलन के बाद जब किसी एक फलन का किसी अदर फलन के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या बनेगा, जैसे कि अभी मान लो कि y1 कोई फंक्शन है x के रूप में इस तरह से, और कुछ अलग फलन है, एक दूसरा फलन है y2 और f2x है, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy1/dx। इधर क्या डैश ही तो लगाते हो, बिल्कुल लगाते हो, एंड इधर आ जाओ, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ऐसा बनेगा, और ये f2 डैश x बन जाएगा। अब पहले फलन का अवकलन दूसरे फलन के सापेक्ष, y1 का y2 के सापेक्ष, यही ना। तो ऐसी दशा में इसके डिफरेंशिएशन को उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दो, y1 का y2 के, यानी कि अब इसके डिफरेंशिएशन को जिसके सापेक्ष करना है तो इसको इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दो, तब बन जाता है, ऐसा बनता है dy1 बटे dx बटे dy2 बटे dx, ठीक। और यही बनता है dy1 बटे dy2। तो हमें ये आंसर देना होता है। पहले हम क्या देते थे, dy/dx। अब इस y1 फंक्शन का y2 के रेस्पेक्ट में तो ये अपॉन में ही तो आएगा, तो अब पहले ये देते थे, अब ऐसा देना है। तो ऐसा बनाने के लिए पहले फलन के डिफरेंशिएशन को दूसरे फलन के डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दो, यानी कि तब ये बन जाएगा f1 डैश अपॉन f2 डैश, ठीक। तो इस तरह से रिजल्ट कुछ मिल जाता है। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन के जरिए इस मेथड को और क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है उसी क्रम में, x की पावर 5 का x स्क्वायर के सापेक्ष। तो जो कोई फलन दिया हो तो इस तरह y1 y2 आप पहले ही मान लोगे। लिख रहा है क्वेश्चन x की पावर 5 का x स्क्वायर के सापेक्ष बस, और आपको dy1/dy2 निकालना है। तो पहले मान लो y1, लेट y1 इक्वल टू x की पावर 5 एंड दूसरी तरफ मान लो y2 इक्वल टू x स्क्वायर, दोनों का डिफरेंशिएशन करो x के रेस्पेक्ट में। तो ये बनेगा dy1/dx इक्वल टू 5x की पावर 4 एंड इधर करोगे तो dy2/dx इक्वल टू ये बनेगा 2x। तो अब क्या करोगे, dy1 बटे dy2 चाहिए आपको रिजल्ट में।
तो अब डी वाई वन बाई डी एक्स को डी वाई टू बटे डी एक्स से डिवाइड करोगे। जब डिवाइड करोगे तो ये 5x की पावर 4 अपॉन 2x, एक्स से ये जब कट करोगे तो यहाँ 3 बचेगा। फाइनली जो आंसर मिला 5/2 एक्स क्यूब मिला। तो ये था x की पावर 5 का एक्स स्क्वायर के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। एक क्वेश्चन हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? e की पावर x का रूट एक्स के सापेक्ष। ये सिंपल है, बस एक बार आप देख लें 2-3 क्वेश्चन आप सीख जाएंगे। तो अब पहले फंक्शन को क्या मान लोगे? y1 मान लोगे, बिल्कुल, और कर दो डिफरेंशिएशन। तो डी वाई वन बाई डी एक्स, तो ये आ गया e की पावर x। एंड उधर मान लिया y2 किसे? रूट x को। देखो काम आने वाला है, याद करवाया था आपको कि रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। कैसे होता है? रूट हटाओ, पावर हाफ लगाओ, एन सब बच करके डिफरेंशिएट करो। 3-4 लाइन का है, याद है, एक लाइन में आप लिख दो, ठीक। इसलिए डी वाई वन बटे डी वाई टू बना दो, बस पहले फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष। अब y1 का अवकलन बटे y2 का, तो e की पावर x बटे 1/2 रूट एक्स। अब ये पलट कर कहाँ जाएगा? गुड़े में ऊपर, तो ये आ गया 2 e की पावर x रूट एक्स, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। डन। तो बस सिंपल तो है। चलिए कुछ और क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के और क्वेश्चन कर लें, जिससे कि ये भी समझ जाए कि कैसे और सॉल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है log x का tan x के सापेक्ष। चलिए अब तो कर सकते हो, करके दिखाते हैं। log x का tan x के सापेक्ष, log x का tan x के सापेक्ष। तो अब मान लो log x को y1, तो ये हो गया log x, एंड y2 मान लो tan x को, और करो डिफरेंशिएट, तो ये बन जाएगा डी वाई वन बटे डी एक्स, और ये क्या होता है? 1/x, याद होगा आपको। एंड डी वाई टू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब लगा दो डी वाई वन बटे डी वाई टू बराबर, तो इसका डिफरेंशिएशन बटे, तो 1/y1 का डिफरेंशिएशन बटे ऐसे, तो अब 1/x स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 1/cos होता है सेक, तो 1/sec होगा कॉस, यानी कि इस सेक को ऊपर भेज करके कॉस स्क्वायर भी कह सकते हो। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पर, ये थोड़ा सा बड़ा है। क्या है देखते हैं। एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स का एक ही फलन है का log x के सापेक्ष, log x के सापेक्ष। तो यहां से माना इस फलन को क्या? y1, तो जब इसे y1 मानोगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। कर दो डिफरेंशिएट, एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, ठीक, थोड़ा केयरफुल होकर के। तो ये बन जाएगा डी वाई वन बटे डी एक्स। फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाओगे तो एक्स स्क्वायर, tan स्क्वायर का तो होता नहीं, tan का होता है, बट tan स्क्वायर को एक्स स्क्वायर जैसा सपोज करो तो पहले बनेगा 2 tan x इंटू tan x का जब करोगे तो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको शॉर्ट में लिखो तो ये बन गया 2x स्क्वायर tan x सेक स्क्वायर एक्स। अब आ जाओगे y2 पर, एंड जब y2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो y2 सिंपल है ना, log x, अभी तो किया पीछे वाले सवाल में, देखो log x का, तो डी वाई टू बटे डी एक्स। देखो अब डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू यहाँ नहीं लिखा, यहाँ तो ये अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जानी चाहिए कि ये डिफरेंशिएट हो रहा है, और आप लिखोगे एग्जाम में इक्वल टू 1/x। तो यहां से अब हमको मिल गया y1 का डिफरेंशिएशन y2 का, इसलिए डी वाई वन बटे डी वाई टू, यानी कि y1 का अवकलन y2 के सापेक्ष, तो इतना बटे उतना, तो 2x स्क्वायर tan x सेक स्क्वायर एक्स बटे y2 का डिफरेंशिएशन 1/x। अब ये x ऊपर कहाँ जाएगा? गुड़े में जाएगा, तो x का गुड़ा x स्क्वायर से जब करोगे तो आंसर बनेगा 2x क्यूब tan x सेक स्क्वायर x, और ये हो गया क्वेश्चन 4 का भी आंसर। इस तरह से हम कुछ थोड़े एग्जाम्पल के जरिए इन दो मेथड को आज क्लियर कर पाए हैं। पहला मेथड था उत्तरोत्तर अवकलन, दूसरा मेथड था
एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। अगर लेक्चर आपको समझ आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ एक लाइक करके जाएं। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगला लेक्चर जो होगा हमारा वो होगा प्रथम सिद्धांत के द्वारा अवकलन। थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे, उसमें काफ़ी टाइप के क्वेश्चन हैं, तो कुछ बेसिक बताते हुए फिर क्वेश्चन कराएंगे और आपको बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।